नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। प्रान नंबर के बारे में अपडेट देने वाले हैं, HRMS के बारे में अपडेट देने वाले हैं और पेमेंट को लेकर देने वाले हैं। और भी कुछ छुट्टी को लेकर जो अपडेट है वो भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहें। हम जो वीडियो बनाते हैं आपके हेल्प के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ही बनाते हैं। हमारा वीडियो से बहुत सारे लोगों का हेल्प ज़रूर मिलता है, और जो अपने बातों पे अड़िग रहते हैं उनको कोई और समझा जाते हैं तो वो गलती करते हैं। बाद में हमसे पूछते हैं कि सर हमको ये ऐसे बोल दी तो हमने नहीं कर पाया, उसके चलते मुझे गलती हो गया। तो हम कहते हैं कि जब अगर हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, कुछ बात अगर आपको समझा रहे हैं, जो काम हम खुद कर रहे हैं वो आपको कैसे करना है वो खुद बता देते कि आप भी कर लीजिए, सही समय आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। आप नहीं कर पाते हैं तो बाद में मुसीबत में फंसते हैं और फिर हमको बोलते हैं कि सर ये काम ख़राब हो गया, कैसे करें। तो देखिए, रास्ता दिखाना मेरा काम है, रास्ते पे चलने के लिए हम बताएंगे, चलना आपका काम है। कैसे चलते हैं ये आप देख लीजिए, ये आप सोच लीजिए। कोई ज़्यादा लोग दिमाग लगा देते हैं, हम बोलते कुछ और है करते कुछ और है, क्योंकि वो 4 लोग से बात करते हैं तो पता चलता है। हमको बोलेंगे कि बिट्टू सर ऐसे बोले, और उनको बोलेंगे कि बिट्टू सर ऐसे बोले, क्या करे कि नहीं करे। तो अगला से आदेश आता कि नहीं ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए। अब फिर मेरे पास ही आते हैं फ़ोन करने के लिए कि सर ऐसे हो गया, क्या करें। तो चलिए कर छोड़िए बात। कल सुपौल ज़िले का एक लेटर निकला था टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर, जो कि हम भी आज गए, टेक्निकल ज्वाइनिंग करवा लिए। बहुत सारे लोगों को सोमवार को जाना है, बहुत सारे लोगों के पास BRC में BO साहब नहीं बैठे हैं तो उनके साथ उनके कारण नहीं हुआ, ठंड होने के कारण नहीं गए, जो मंडे को जाएंगे। तो आज अभी थोड़ा देर पहले शुद्धि लेटर निकला हुआ है सुपौल का। उसमें गलती से DO ऑफिस के जगह BRC प्रखंड संकुलन केंद्र लिखा गया, यानी कि BRC लिखा गया है। तो वहाँ पे सब चले गए, जामा भी कर दिए गए। उन्होंने कहा अधिकारी को भी नहीं पता था, वो जामा ले लिए हैं। लेकिन अब करना क्या है, वहाँ पे अब आपको जमा नहीं करना। अब आपको सुपौल जाना है, उच्च करके कोई स्कूल का नाम है, वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ पे आपको भी जाना है, और साथ में आपको HM को भी लेके जाना है। याद रखिएगा, आपको भी जाना है और HM को भी लेके जाइएगा। क्या लेके जाइएगा वो आपको बता देते हैं। उसका डिटेल दिया हुआ है कि 22 तारीख को किन को जाना है, 23 तारीख को। 2 डेट रखा गया, 22 और 23, क्योंकि 21 को संडे है तो बंद है। तो 22 कुछ प्रखंड का 22 को रखा गया है और कुछ प्रखंड का 23 को रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका 23 तारीख है तो 23 तारीख में ही जाइएगा, 22 तारीख है तो 22 में ही जाइएगा। और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि भीड़ वहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि 200 कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग हुए हैं, तो उतना कैंडिडेट का भीड़ हो जाएगा। तो उस समय आप निकल जाइएगा ताकि आपको प्रयास हो, क्योंकि अगर HM के साथ जाइएगा तो HM आपको मिड डे मील के बाद ही ले जाने का प्रयास करेगा, तो आपका काम लेट से होने का होगा। क्योंकि उनके मिड डे मील का काम होता है, रिपोर्ट देना होता है, तो हो सके वो रिपोर्ट करके ही जाए। तो प्रयास कीजिएगा कि आप 10 बजे 9 बजे निकलने का ही प्रयास करें, सही समय वहाँ पहुँच जाइएगा। तो लेके क्या जाना है आपको, DB जब करवाए होंगे तो 3 तरह का कागज़ मिला होगा, एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, एक पदस्थापना वाला, एक योगदान प्रपत्र। तो जो बीच वाला लेटर है, पदस्थापना लिखा हुआ होगा उसमें पदस्थापना, जो पदस्थापना वाला लेटर होगा उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, उस पर खुद का सिग्नेचर कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। और जो विद्यालय योगदान प्रपत्र है उसका ओरिजिनल कॉपी आप ले लीजिएगा। ओरिजिनल कॉपी में क्या होगा, जिस दिन आप ज्वाइनिंग किए हैं वो डेट मेंशन होगा, आपका टाइम मेंशन होगा, किस टाइम में आप किए हैं, अपराह्न है कि पूर्वाह्न है वो होगा, कितने बजे किए हैं वो होगा, प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, और साथ में स्कूल का मुहर होगा, आपका सिग्नेचर होगा, ये इसमें मेंशन होना चाहिए। और ये 2 कागज़ आपको वहाँ पे लेगा। लेकिन हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा एक फाइल लेके ही आप वहाँ जाइएगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। कुछ फ़ोटो भी रख लीजिए, कहीं कुछ मांग ही ले आपसे तो वो आप लेके जाइएगा, ताकि ये ना कहे कि कल फिर आप आइए। क्योंकि
बहुत सारा ब्लॉक का सुपौल से 50 किलोमीटर दूर है, तो अप डाउन करने में परेशानी होगी, तो सारा व्यवस्था के साथ ही जाइएगा। ले जाने में क्या, जब जा ही रहे तो एक फाइल एक्स्ट्रा बना के ले जाइएगा, उसमें सारा फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा, क्योंकि मांगा कुछ नहीं गया, मांगा 2 ही चीज़ गया हुआ है। फिर से बोल देते, एक पदस्थापना वाला फोटोकॉपी जो मिला है उसका फोटोकॉपी, उसका खुद का सिग्नेचर, और जो विद्यालय योगदान पत्र है उसका ओरिजिनल सारा एचएम के पास है वो ले लीजिएगा। ये सारा प्रोसेस हो गया, और एचएम के साथ जाइएगा डीओ ऑफिस उच्च विद्यालय, ग्रुप में हमने लेटर सबमिट कर दिया गया, वहाँ से आप कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज आता है कि सर प्रान नंबर का अप्लाई नहीं किए हैं, क्या करें क्या नहीं करें, प्रान नंबर अभी तक आया नहीं है। तो मैं आपको बता दें कि हमने 5 या 6 तारीख को वीडियो बना के बताया था, हमने 4 या 5 को प्रान नंबर अप्लाई किया था, एनपीएस भरा था। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया वैसे ही वीडियो बना के आपको ही बोल दिया कि आप भी प्रान नंबर अप्लाई कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग किए, मेरी बातों को माने, जो मेरी बात को समझते हैं, जिनको अच्छा लगता है मेरा एडवाइस, जो समझते हैं कि बिट्टू सर अच्छा एडवाइस देते बताते हैं, वो ने अप्लाई कर दिया। मेरे कहने के बाद ही कम से कम बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अप्लाई कर दिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे से कॉल करके पूछे कि बिट्टू सर ऐसे बोल रहे हैं करें, तो उनको ऊपर से आदेश दिया गया कि जब तक डीओ के तरफ से कोई लेटर नहीं निकलता है प्रान नंबर के लिए, आप प्रान नंबर अप्लाई नहीं कीजिएगा। वो तो नहीं किए, ग्रुप में मैसेज कर दिए कि लेटर आएगा तब आप लोग प्रान अप्लाई कीजिएगा। हुआ क्या, किसी का प्रान नंबर अप्लाई नहीं किए। अब धीरे धीरे वो प्रान नंबर अप्लाई कर रहे हैं। हाँ आ रहे सर, बस आ रहे 2 मिनट में। धीरे धीरे प्रान नंबर अप्लाई किए, अब करते जा रहे हैं, कॉल भी कर रहे कि सर प्रान नंबर अप्लाई कर दिए, कितना दिन में आएगा। हमको टाइम भी बता दिए कि 15-20 दिन 10 दिन आधार होता है। अगर आप पैरवी करके कराना चाहते हैं तो पहले भी 5 दिन में भी हो जाएगा, 10 दिन में भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। बहुत सारा लोग का प्रान नंबर जनरेट भी हो चुका है, अब वो HRMS भरेंगे। अगर उनका अब्सेंटी से पहले 20-21 को अब्सेंटी जाने वाला है, तो अगर अब्सेंटी भरने से आज लगता है आज लास्ट डेट है, क्योंकि संडे है तो कल बंद है, तो एचएम को निर्देश दिया 4 बजे से पहले आप अपना अब्सेंटी जमा कर दें। अगर अब्सेंटी में आपका रिकॉर्ड चला गया, प्रान नंबर जनरेट हो गया, HRMS भरा गया, तो आपका जनवरी में पेमेंट आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो ये सारा प्रोसेस आपको जनवरी में करना होगा, और जब सारा प्रोसेस जनवरी में कीजिएगा तो आपका पेमेंट फरवरी में आएगा। अगर आप फरवरी में प्रोसेस करते हैं तो आपका पेमेंट मार्च में आएगा। यानी कि हमने पहले ही बोला था कि एनपीएस और HMRS ये पेमेंट से रिलेटेड है, ये टेक्निकल इशू से, कोई टेक्निकल योगदान से इससे कोई काम ही नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन इसको जोड़ देंगे टेक्निकल योगदान से, कि टेक्निकल योगदान से अरे बाबा बार बार कर रहे हैं कि जो आपका प्रान नंबर है वो पेमेंट से रिलेटेड है, ये आप कम करके रखिएगा तो आपका पेमेंट बनेगा। पेमेंट बन रहा है, लेकिन आने का प्रोसेस है जो ऑनलाइन है, तो ये ऑनलाइन वाला काम है। टेक्निकल योगदान है कि आपका डिटेल बन रहा है स्कूल का, आपका आईडी बनेगा उससे, और डेली अटेंडेंस बनेगा। आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, एक ई शिक्षा को उसका आईडी आएगा और एक पासवर्ड आएगा, वो आपका प्रोसेस बन के आएगा। तो सारा जल्दी से जल्दी जाके आप अगर प्रान नंबर अप्लाई नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आ जाएगा। तो आपका पेमेंट भी समय आने का कष्ट हो जाएगा, यानी कि समझिए तो फरवरी में आपका पेमेंट आ जाएगा। नहीं कीजिएगा तो फिर मार्च आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर वही कॉल कीजिएगा सर मेरा पेमेंट नहीं आया, सबका आ गया मेरा नहीं आया, रोना रोइएगा। तो जाइए उन्हीं लोग से जिससे एडवाइस लेते हैं ना, जो आपको बोले ना कि ठीक है प्रान नंबर के लिए लेटर निकलेगा, उन्हीं से जाके एडवाइस लीजिए, या फिर उन लोगों से पूछिए जिनका प्रान नंबर आ गया वो कितना खुश हैं। तो मेरा समझाने का काम है, हम समझा देते हैं। ये पूरा डिटेल आपको पता है। अगर और भी किसी तरह कोई प्रश्न है, समस्या है, तो आप हमें मैसेज छोड़ दीजिए, उससे रिलेटेड हम वीडियो बना के आपको समझा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।